नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/11/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं 17/12/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको 17/12/2025 तक जमा करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ पर योग्यता आपकी 10th पास मांगी गई है। रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10th या फिर उसके समकक्ष पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिमान्य अर्हता की अगर बात करते हैं, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक का यहाँ पर अधिभार दिया जाएगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 2 अंक आपको मिलेंगे। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 1 अंक आपको मिलेगा। स्काउट और गाइड अगर आपने किया है तो उसके लिए भी यहाँ पर 1 अंक अलग से आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की, तो 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। आपकी आयु 1/7/1995 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपकी आयु 1/7/1990 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 41,424 दी गई है, जिसमें से महिलाओं के लिए 20% आरक्षित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी के लिए 21% का यहाँ पर रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 2% का, ओबीसी के लिए 27% रिजर्व रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व किया गया है। शारीरिक मानक की अगर बात करते हैं तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व, ओबीसी और एससी में आप आते हैं तो आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम सीना की बात करते हैं तो आपका जो नॉर्मल सीना है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या एससी में आते हैं, और अगर आप एसटी में आते हैं तो बिना फुलाए आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीना फुलाने के बाद अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, एससी में आते हैं तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके सीने में होना चाहिए। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो अनरिजर्व, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर माना गया है। वजन यहाँ पर 40 किलोग्राम मांगा गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण की अगर बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर पूरा करना होगा 28 मिनट में, वहीं महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर के लिए 16 मिनट का टाइम दिया गया है। लिखित परीक्षा की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा जो 100 अंकों का होगा। उसमें आपका समय 2 घंटे का आपको दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 दी गई है। बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, तो जो ज्यादा वैकेंसीज हैं वो हमने यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट का लिया है। आगरा के लिए 1235 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। लखनऊ के लिए 1371 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। हरदोई के लिए 1072 वैकेंसी है। वाराणसी की अगर बात करते हैं तो 1004 वैकेंसी दी गई है। वहीं अलीगढ़ के लिए 853, बरेली के लिए 761 पदों की संख्या दी गई है। बदायूं के लिए 629 और बिजनौर के लिए 573 वैकेंसी निकाली गई है।
शाहजहांपुर की बात करें तो 720 और मेरठ के लिए 688 पदों की संख्या दी गई है। बुलंदशहर के लिए 663 और संभल के लिए 560 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। सहारनपुर के लिए 586 और बाराबंकी के लिए 615 पदों की संख्या दी गई है। सुल्तानपुर के लिए यहाँ पर 551 और गोंडा के लिए 826 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। उसके बाद अगर बहराइच की बात करते हैं तो 659 और बलरामपुर में 551 पदों की संख्या दी गई है। कानपुर नगर के लिए 1947 जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है कानपुर नगर में। सीतापुर में 927 और लखीमपुर खीरी में यहाँ पर 629 पदों की संख्या दी गई है। वहीं उन्नाव जिले के लिए 738 और आजमगढ़ के लिए 867 पदों की संख्या निकाली गई है। बलिया के लिए 704, बस्ती के लिए 537 पदों की संख्या दी गई है। गोरखपुर के लिए 830 और कुशीनगर में 624 पदों की संख्या दी गई है। देवरिया के लिए 667, प्रयागराज के लिए 1219 पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद फतेहपुर के लिए 583, प्रतापगढ़ के लिए 726 वैकेंसी दी गई है। गाजीपुर की अगर बात करते हैं तो 693, जौनपुर के लिए 900, फिरोजाबाद के लिए 484 और मथुरा के लिए 489 वैकेंसी निकाली गई है। हाथरस के लिए 495 और पीलीभीत के लिए यहाँ से 451 पदों की संख्या दी गई है। गौतम बुद्ध नगर के लिए 421, अमेठी के लिए 453 वैकेंसी निकाली गई है। मुरादाबाद के लिए 462, अयोध्या के लिए 452 और बांदा की अगर बात करते हैं तो 481 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। वही झांसी के लिए 456 पदों की संख्या दी गई है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।